लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। मैं आ गई हूँ कैलाश। लेकिन तुम्हारी तो आज शादी होने वाली थी ना? होने वाली थी, लेकिन मैं लोक लाज के सारे बंधन तोड़कर घर से भाग आई हूँ। ये तुमने क्या किया माधवी? मैंने नहीं, तुम्हारे प्यार ने, तुम्हारे खत ने मुझे इतना साहस दे दिया कि ब्याह मंडप में बैठने से पहले मैं तुम्हारे पास चली आई, सब कुछ छोड़कर। ये तुमने अच्छा नहीं किया माधवी। तुम्हारी इस खता के लिए तुम्हारे मामा तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे। ये तुम्हारा वक्ती जोश है माधवी। जाओ, मुझे मेरे हाल पर छोड़कर वापस लौट जाओ। इसी में हम दोनों की भलाई है। ऐसा मत कहो, ऐसा मत कहो। मेरी भलाई इसी में है कि अब तुम्हारे चरणों में अपना जीवन बिता दूं। प्यार अपनी जगह है माधवी, दौलत अपनी जगह है। जिंदगी के लिए दोनों जरूरी है। आज तुम कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो? मैं सिर्फ, मेरा मतलब है, अगर तुम घर से इस तरह भाग गई तो तुम्हारे मामा तुम्हें बेदखल कर देंगे। माधवी, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, इसलिए मैं ये कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता कि तुम्हारे साथ किसी किस्म की भी बेइंसाफी हो। अगर तुम्हारे मामा राजी खुशी हम दोनों की शादी कर देते तो उनकी जायदाद हमारी नई जिंदगी की बुनियाद बन सकती थी। बगैर दौलत के क्या जिंदगी है? माधवी, माधवी, माधवी। तो ये है तुम्हारा असली दगाबाज, फरेबी, दौलत के भूखे। अपनी असलियत पर प्यार का पर्दा डालकर तुम मुझे धोखा देते रहे। तुम्हारे चेहरे से नकाब एक दिन पहले ही उतार दिया। मत छुओ मुझे नीच, मत लो अपनी काली ज़बान पे मेरा नाम। मुझे तुमसे नफरत है, नफरत है, नफरत है। अरे मधु, तुम बचाना मुझे। पूनम, मधु, कितने दिनों बाद देखा है तुझे। कहाँ जा रही हो? इसके पिताजी क्या? नहीं नहीं पूनम, नहीं। ये हाँ मधु, आज से 6 महीने हुए वो जीप एक्सीडेंट में। ओह, भगवान भी कितना कठोर है। जिन्हें दया चाहिए उन्हीं के साथ अन्याय करता है। कहाँ तक का सफर है? नैनीताल, वहां मेरी ससुराल है। पहली बार जा रही हूँ। ससुराल? पहली बार जा रही हो? हाँ मधु, उन्होंने अपने पिताजी की मर्जी के खिलाफ शादी की थी। मैं तो अब भी न जाती, सिर्फ इसके लिए जा रही हूँ। अरे हाँ मधु, तुमने अपने बारे में तो मुझे कुछ बताया ही नहीं। सुना था तुम्हारी शादी होने वाली थी। होने वाली थी, लेकिन नहीं हुई। क्यों? लंबी कहानी है पूनम, क्या क्या बताऊं। अच्छा ये बताओ, तुम कहाँ जा रही हो? बोलो ना। आंधी में उड़ते हुए पत्ते को क्या मालूम, उसे कहां से कहां भटकना होगा। नहीं मधु, मैं तुम्हें बेसहारा नहीं छोड़ सकती। तुम मेरे साथ नैनीताल चलो। नहीं पूनम, तुम्हारे ससुराल वाले क्या कहेंगे? कुछ नहीं, मैं उनसे कह दूंगी तुम मेरी बहन हो। हमारा और कोई सगा संबंधी तो है नहीं, इसीलिए मैं तुम्हें अपने साथ ले आई हूँ। कभी इस झूठ का पता चल गया तो? ये झूठ नहीं है मधु, तुम मेरी बचपन की सहेली हो। और फिर उन लोगों ने मुझे कभी नहीं देखा। वो मेरे लिए अजनबी है और मैं उनके लिए अनजान। हम दोनों मिलकर सुख दुख बांट लेंगे और इस मुन्ने का सहारा बनकर जिंदगी गुजार देंगे। दीदी, चलिए, आपकी गाड़ी आ रही है। आती हूँ। चलो मधु, तुम्हें मेरे साथ चलना पड़ेगा। चलो ना।
सोच रही हो? यही, अगर तुम्हारा सहारा न होता तो मेरा रास्ता क्या होता, मेरी मंजिल किधर होती? छोड़ो भी इन बातों को। आओ, मैं तुम्हें कुछ तस्वीरें दिखाऊं। ये देखो, मुन्ने की सालगिरह की फोटो, और ये है हमारी शादी की तस्वीर। कितने सुंदर थे तुम्हारे स्वामी। क्या नाम था उनका? शेखर। अब तो उनकी याद ही जिंदगी का सहारा बन गई है। और ये है उनकी चिट्ठियां, जिन्हें पढ़कर ऐसा लगता है जैसे वो हमेशा मेरे साथ हो। और ये है मेरे ससुर जी की चिट्ठी। लिखा है, बहू, भगवान ने शायद शेखर को हमसे इसीलिए छीन लिया हो कि हमें हमारी भूल की सजा मिल जाए। लेकिन अब तो इतना ही कहना है कि तुम्हारी गोद में हमारे घराने का चिराग है। अगर हो सके तो अपने सास ससुर को माफ कर दो और बच्चे को लेकर फौरन चली आओ। हमारा घर हमेशा तुम्हारा इंतजार करेगा। ऐसा लगता है बहुत ही दुखी मन से लिखा है। वहां जाने का फैसला करके तुमने बहुत अच्छा किया। ये इमरजेंसी हॉस्पिटल है। डॉक्टर ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया था। एक्सीडेंट? पूनम कहाँ है? हम किसी का नाम नहीं जानते। आप ठीक हो जाएं तो खुद देख लीजिएगा। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कहाँ जा रही हैं? ठहरिए। आप कौन हैं? मैं इनकी बहन हूँ। अच्छा, वो आप यहाँ मौजूद हैं। इनकी हालत बहुत सीरियस है। जी। अभी अभी उन्होंने 3 चेयर पीने की कोशिश की थी। मैंने इन्हें नींद का इंजेक्शन दिया है। डॉक्टर साहब जल्दी चलिए। देखिए, हमारे पास स्टाफ कम है, आप इन्हीं के पास रहिए। पूनम, मुझे मार डालो, मुझे मार डालो। नहीं पूनम, पूनम। कौन? मैं मधु, तुम्हारी मधु। मधु? मुन्ना, मुन्ना, मुन्ना सो रहा है, वो देखो। मेरे लाल, मधु, मधु मेरे पास आओ। मैं तुम्हारे पास हूँ, बोलो। मैं जा रही हूँ। नहीं पूनम, ऐसी बात मत करो। मधु, मधु मुझे वचन दो। तुम उसको संभालोगी, उसकी परवरिश करोगी। हम दोनों मिलकर उसकी परवरिश करेंगे। नहीं मधु, अब वो तुम्हारा है और तुम उसकी माँ। नहीं पूनम, तुम ठीक हो जाओगी, बिल्कुल ठीक हो जाओगी। नहीं मधु, नहीं, मेरे पाँव कट चुके हैं। पूनम। हाँ मधु, वो लोग एक अपाहिज को अपने घर की बहू का सम्मान नहीं देंगे। मधु, तुम वहाँ पूनम बनकर चली जाओ। नहीं पूनम, ये मुमकिन नहीं है। मैं ऐसा नहीं कर सकती। क्या तुम उसको बेसहारा छोड़ दोगी? क्या तुम मुन्ने की परवरिश नहीं करोगी? मधु। नहीं पूनम, लेकिन मैं मधु,
मुझे वचन दो, मुझे वचन दो मधु। तुम उसकी माँ की तरह रहोगी। नहीं पूनम, मुझे वचन दो मधु, मेरे प्राण अटके हुए, मुझे वचन दो, मुझे दीदी थैंक यू। आप आइएगा। आपकी बहन के बारे में हमें बहुत अफसोस है। आपका नाम? पूनम। और बच्चे का? राजीव। यहाँ से कहाँ जाएंगी? आपका पता? केयर ऑफ दीवान दीनानाथ, रिटायर्ड डिप्टी कलेक्टर, लेक व्यू, नैनीताल। ड्राइवर, कितना रास्ता बाकी है? बस मैम साहब 23-24 मील और होगा। 1.5-2 घंटे में पहुंच जाएंगे। 1.5-2 घंटे? अच्छा, रास्ते में कोई होटल दिखाई दे तो रोकना, बच्चे के लिए दूध लेना है। जी मैम साहब। लाइए मैम साहब। इधर कहाँ जा रहे हो? सीधी सड़क से जल्दी पहुंच जाएंगे मैम साहब, शाम होने से पहले। लेकिन इधर तो घने जंगल है, गाड़ी वापस ले चलो। मैं कहती हूँ गाड़ी वापस ले चलो। मैं कहती हूँ गाड़ी वापस ले चलो, सुनते नहीं? गाड़ी रोको। कहती हूँ गाड़ी रोको। कूद पड़ो, वो भी बच्चे के साथ। मेम साहब, जो कुछ हिमालय सब मेरे हवाले कर दो, समझी? बचाओ! 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 बचाओ!
आपके पास? बहुत बहुत धन्यवाद, आप न होते तो। इसकी कोई जरूरत नहीं। अब आप इस टैक्सी में तो जा नहीं सकती, कहीं तुम आपको अपनी जीप पे छोड़। जी। जाना कहाँ आपको? नैनीताल। नैनीताल? ये रास्ता तो अल्मोड़ा जाता है। वो टैक्सी ड्राइवर गलत रास्ते पे ले आया। ऐसे मौसम में आपको अकेले नहीं आना चाहिए था। खैर इस वक्त नैनीताल जाना तो नामुमकिन है। बारिश में पहाड़ी नाले रास्ते पर बहने लगते हैं, रास्ता रात पर बंद रहता है। जी? तो फिर मैं। घबराइए मत, मैं यहाँ का फॉरेस्ट ऑफिसर हूँ। थोड़ी दूर पर मेरा मकान है। अगर आपको मुझ पर यकीन हो तो रात पर यहीं ठहर जाइए, मैं कल आपको छोड़ आऊंगा। मुन्ना सो गया? जी। आपको कविता का भी शौक है? जी, था कभी। सिर्फ पढ़ने का ही नहीं, लिखने का भी। आखिरी गीत लिखा था, वो भी अधूरा रह गया। ना कोई तरंग है, ना कोई उमंग है, मेरी जिंदगी भी क्या एक कटी पतंग है। बहुत सुंदर। लेकिन जब से जीवन की सच्चाई समझ में आई, कविता की कोमल कल्पना समाप्त हो गई। और अब तो यहाँ के घने जंगल, खतरनाक मौसम, भूखा जानवर ही भले लगते हैं। खैर छोड़िए, आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। पूछिए। जब से आप मिली हैं, मुझे ऐसे लगता है शायद आपको पहले कहीं देखा है। जी? न जाने क्यों कभी कभी किसी को देखकर ऐसे लगता है पहचान पुरानी है। क्या नाम बताया आपने? पूनम। नैनीताल में कहाँ रहती हैं आप? रहती नहीं, पहली बार जा रही हूँ। वहाँ मेरी ससुराल है। ससुराल है और जा रही पहली बार? मैं कुछ समझा नहीं। जी, उन्होंने अपने माता पिता की मर्जी के खिलाफ शादी की थी, इसीलिए। वो समझा। और क्या मैं पूछ सकता हूँ कौन है वो लोग? वहाँ के रिटायर्ड कलेक्टर दीवान दीनानाथ जी मेरे ससुर हैं। दीवान दीनानाथ जी, वो लेक व्यू वाले आपके ससुर? यानी कि आप शेखर की पत्नी हैं? लेकिन वो तो ट्रेन एक्सीडेंट में बच गई। कितनी अनोखी बात है ना? ये तो बहुत खुशी की बात है। आप मेरे ससुराल वालों को कैसे जानते हैं? वो भी तो मेरा अपना ही घर है। पिताजी और दीवान जी मुंह बोले भाई हैं। बचपन में शेखर और मैं एक साथ खेले, एक साथ पढ़े, लेकिन जब बड़े हुए तो रास्ते अलग हो गए। उन दिनों 5 साल की ट्रेनिंग के लिए मैं जर्मनी गया था। जब वापस आया तो पता चला शेखर ने शादी कर ली और फिर वो एक्सीडेंट। छोटे बाबू, खाना लगाऊं? अरे हाँ, इन्हें भूख लगी होगी। और देखो शंभू काका, ये हमारे घर की मेहमान ही नहीं, दीवान जी के घर की बहुरानी भी हैं। इन्हें या दीवान साहब को कोई भी शिकायत का मौका नहीं मिलना चाहिए, समझे? ये कैसे हो सकता है? ये हमारे सराखों पर। पूनम जी, इस वक्त इस बारिश में जाना तो नामुमकिन है। सुबह होते ही मैं आपको छोड़ आऊंगा। अच्छा, सुबह मुलाकात हुई। आप कहीं जा रहे हैं? जी, वो मजबूरी है। क्लब में अफसरों के साथ पार्टी है, जाना ही पड़ेगा। और अगर आने में थोड़ी सी देर हो जाए तो चिंता मत कीजिए, इसे आप नहीं घर समझिए। हाँ हाँ, पेटी रख दी गाड़ी में? हाँ, रख दी। सुनो, तुम रोज रात को कहां जाते हो और क्यों जाते हो सो मैं नहीं पूछता, पर आज अंधेरी रात, बारिश और तूफान, फिर उसमें मेहमान, अगर ऐसे में जाओगे तो कुछ बिगड़ जाएगा। शंभू काका, पिताजी ने तुम्हें यहाँ बहस करने के लिए नहीं, काम करने के लिए भेजा है, इसलिए हर बात में दखल मत दिया करो। चाहिए अपना काम कीजिए। चाहिए अपना काम कीजिए। बचपन में गोद में खिलाया सो कुछ नहीं, अब मुझ पे हुक्म चलाते हैं। चलो बिटिया, तुम तो खाना खा लो, आओ। आओ। शंभू काका, तुम्हारे साहब रोज रात को घर से चले जाते हैं? हाँ, बहुत समझाता हूं पर नहीं मानते। दिन भर काम में लगे रहते हैं
और शाम होते ही बेचैन होने लगते हैं। कभी क्लब में और कभी जंगलों में भटकते रहते हैं और शराब में अपना दुख भुलाने की कोशिश करते हैं। क्या वो शराब भी पीते हैं? पहले तो छूते भी नहीं थे। 5 साल विलायत में रहे फिर भी नहीं पी, लेकिन अब ऐसी क्या बात हो गई? न मानो तो कुछ नहीं और मानो तो क्या नहीं हो गया। शराफत के बदले में धोखा मिला, तब से मन टूट गया। किसने दिया धोखा? एक लड़की ने। लड़की ने? हाँ बिटिया, अब तुमसे क्या छिपाना। इनके पिता ने एक लड़की पसंद की थी। लड़की को बिना देखे ये शादी के लिए राजी हो गए। फिर क्या हुआ? फिर एक अनहोनी हो गई। जब ये बारात लेकर ब्याह के लिए पहुंचे तो लड़की घर छोड़कर भाग चुकी थी। ये तुम क्या कह रहे हो? वो लड़की राक्षसी होगी जिसने बिना देखे ऐसे देवता को ठुकरा दिया। शादी कहाँ तय हुई थी? गंगापुर में। अरे ओ शंभू काका, बड़ी जल्दी लौटे? हाँ, जरा लौटने में थोड़ी सी देर हो गई। देखो अगर पूनम जी जाग गई हो तो उन्हें कहिए तैयार हो जाए, मैं उन्हें छोड़ा। वो चली गई। चली गई? जाती नहीं तो क्या करती? बेचारी मन में क्या सोचती होंगी, दीवान साहब क्या कहेंगे। लेकिन कैसे गई, कहाँ गई? अपने घर गई और कहाँ जाती। मैंने उन्हें बहुत रोका लेकिन नहीं मानी। हार कर बिरजुमन लकड़ी वाले के ट्रक में बिठा दिया। ये तो बहुत बुरा हुआ शंभू काका, तुम्हें उनके साथ जाना चाहिए था। उन्होंने मुझे रोक दिया, मैं क्या करता। लो ये चिट्ठी दे गई। चिट्ठी जा दो। कमल जी, यही है दीवान साहब की कोठी। बहुत बहुत शुक्रिया। कहां मर गए सब लोग? शेखर की मां, रमैया, रमैया! क्या हुआ बाबूजी? तेरा सर, ये नाश्ता बना है, नमक क्यों नहीं डाला? डॉक्टर साहब बोले थे कि नमक आपको नुकसान करे। तो जाओ उसी डॉक्टर को खिला जाके। अरे ये क्या? कौन हो तुम? जी, मैं पूनम हूँ। पूनम? आपकी बहू। क्या? ये रही आपकी चिट्ठी जो आपने लिखी थी। बहू पूनम, शेखर की पत्नी। और ये है आपकी अमानत, उनकी निशानी। मेरे शेखर का बेटा। बहू, मैं ये सपना तुम्हें देख रहा हूँ, तुम सच कह रही हो? हाँ बाबूजी। वो ट्रेन एक्सीडेंट, तुम उससे बच गई। जी, मेरा सौभाग्य है आपकी सेवा करने के लिए और आपके खानदान के वारिस को आपकी गोद में सौंपने के लिए बच गई। अरे मेरा लाल, मेरा मुन्ना, मेरा लाल, मेरा मुन्ना। अरे शेखर की माँ, देखो कौन आया है? बहू आई है, मुन्ना आया है। शेखर की माँ, रमैया जा, चलिए शेखर माँ के बुला। मेरा लाल, मेरा मुन्ना। माँ जी। क्या है रमैया? माँ जी, नीचे चलो, मुन्ना आया है, बहुरानी आई है। बहुरानी? ये तो क्या कह रही है? ओफो माँ जी, नीचे चल के तो देखो, कितनी प्यारी बहुरानी है, कितना सुंदर मुन्ना है। चलो तो। आइए ना। शेखर की माँ, देखो तो बहू आई है, मुन्ना आया है। माँ जी, मुन्ना मेरे शेखर की पत्नी, मेरे बहू। माँ जी, मुन्ना। देखा आपने, भगवान की कैसी अनोखी लीला है। कभी सब कुछ छीन लेता है,
कभी बहुत कुछ दे देता है। तुम जैसी बहू को ठुकराकर हमने बड़ी भूल की। आज हमारा प्रायश्चित हो गया। तुम आ गई, मुन्ना आ गया, हमारे अंधेरे घर में फिर से उजाला हो गया। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? आओ कमल आओ। रास्ते जा। जीत रहा बेटा, बड़े अच्छे वक्त पर आए। देखो तो कौन आया है, शेखर की बहू, उसका बेटा। इनसे मिलने का मौका मुझे पहले ही मिल चुका है। वो कैसे? जिस टैक्सी पे ये आ रही थी उसका ड्राइवर इन्हें लूटना चाहता था। एन मौके पर मैं पहुंच गया और वो बदमाश भाग गया। कल रात बारिश और तूफान होने की वजह से मैंने इन्हें अपने यहाँ ठहरा लिया था। भगवान तुम्हारा भला करे। ये इन्हीं के उपकार का फल है बाबूजी, जो मैं आपके सामने हूँ। चलो बेटे, थकी हारी आई हो, थोड़ा आराम कर लो। कमल बेटे, जाना नहीं। रमैया, कमल बाबू को चाय देकर बहू का बक्सा ऊपर लाना। जी माँ जी। आओ बहू। आओ कमल आओ, बहुत दिनों के बाद आए हो, एक शतन की बाजी हो जाए। चाचा जी हो ही जाए। हाँ हो जाए। बहू, ये शेखर का कमरा है। वो जब से गया है यहाँ का सब कुछ वैसे के वैसे रखा है। मानो वो कल ही लौटेगा। लेकिन ये सब कुछ मन का भ्रम है, झूठी आशा। लाओ बेटी, इसे अलमारी में रख दो। सामने रहेगी तो देख देख कर तुम्हें दुख होगा। नहीं माँ जी, ये छोड़कर चले गए, अब इनकी तस्वीर भी आंखों से ओझल हो गई तो जीना मुश्किल हो जाएगा। सच कहती हो बहू, अब तो बीते दिनों की याद ही जीने का सहारा है। अच्छा, अब तुम नहा धो लो, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता तैयार करती हूँ। रमैया जी, बहू के लिए नहाने का पानी रख दिया। अच्छा माँ जी। एक बात कहूँ बीबी जी? कहो। तब से कहना चाहती थी, अब मौका मिला। क्या है? यही कि छोटे बाबू ठीक कह रहे थे कि मेरी पत्नी पूनम का चांद है। लेकिन अब तो इस चांद पर दाग है। छी छी, कैसी बातें करती हो बीबी जी? अच्छा बोलो, घर पसंद आया? अभी तो मैं, ओहो, मैं तो भूल ही गई, आपने तो देखा ही नहीं। आइए मैं बताती हूँ, आइए ना। ये देखो, सामने झील, पीछे पहाड़, इधर उधर हरा भरा जंगल, सब कहवे हैं दीवान जी की कोठी नैनीताल का मुकुट है, मुकुट। पर ऐसा लगे है जैसे किसी बैरी की नजर लगी। छोटे बाबू घर छोड़ के गए तो सदा के लिए चले गए। दीवान जी बीमार पड़ गए। पहले कम बोले थे और बात बात पर गुस्सा करे हैं। माँ जी पहले एकदम गरम दिमाग थी, अब एकदम चुपचाप रह हैं। लग गई बातों में। माँ जी कब से बुला रही हैं? बीबी जी, ये मेरी बहन है, बहन। पर एक नंबर की बातों नहीं, अलबत्त बहुत चुप चुगलखोर। बीबी जी, इसकी बातों में ना आना, ये पक्का झूठा है। काम चोर, मालिश कम पालिश ज्यादा। सच कहता हूँ बीबी जी, सब काम मुझे को करने पड़े। अच्छा, तब तो तू बड़ा अच्छा बच्चा है। क्या नाम है तेरा? शीतू बीबी जी, शीतू। अरे बुलाने उसे आया और खुद ही पालिश करने लगा। ये तो मैं भूल ही गया दीवान साहब के जूतों पे पालिश करनी। अच्छा बीबी जी, जाता हूँ, फिर आऊंगा।